Hello everyone, welcome to my YouTube channel बुशराज मेडिकल इनसाइट। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और पढ़ रहे हो और मेरी सारी वीडियोस भी देख रहे हो। इसकी पिछली जो हमने वीडियो देखी थी, जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स का स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड देखा। रिवीजन की ज़रूरत है। वेट, क्या देखा हमने? सलाइवरी ग्लैंड। 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ह्यूमंस में: पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन सी क्या क्या मतलब कौन से ऑर्गन्स एसोसिएट करते हैं, कौन से ग्लैंड्स आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, ये सब होता है। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस किया है। सबको समझ में आ गया है सलाइवरी ग्लैंड? कोई भी डाउट है आप प्लीज बताओ तो मुझे समझ में आए, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। अब आते हैं हम लिवर पे। भाई लिवर जो है ना हमारे बॉडी का, उसको हम हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। दिस इज आवर बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है। और लिवर पता है मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। लिवर हमारे बॉडी में मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका मतलब लिवर क्या हुआ? द बिजिएस्ट ऑर्गन। लिवर क्या हुआ? बिजिएस्ट ऑर्गन। और अगर हम वेट वाइज देखें तो भी लिवर का वेट ज़्यादा है, which is 1.5 to 2 kg, which is 1.5 to 2 kg. Now, एक चीज़ बताती हूँ। हमने हमारे लाइफ में हमने सुना है ब्रेन डेड मतलब दिमाग काम करना बंद। जब ब्रेन डेड होता है मतलब एकदम से डेड नहीं होता, धीरे धीरे डेड होता है। लेकिन जब लिवर डेड होता है तो ये पूरा ही डेड हो जाता है। ठीक है। मतलब कुछ काम करना बंद कर देता है, पूरा ही डेड हो जाता है। वेरएज अगर वही लिवर अगर 6% लिवर में अगर कुछ अच्छा है आउट ऑफ 100%, तो वो 6% से ना लिवर फिर से बन जाता है, क्योंकि लिवर में रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। लिवर में रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर 5% भी अगर अपना लिवर काम कर रहा है 100% में से, उस 5% से हमारा लिवर एक नया लिवर बनाएगा, एक पूरा लिवर बन जाएगा। फुल वर्किंग लिवर विल फॉर्म। क्यों? क्योंकि लिवर जो है वो हाईएस्ट रीजनरेशन का, मतलब उसमें जो रीजनरेट करने की जो पावर है ना वो ज्यादा है। और अगर हम देखें इसकी लोकेशन की बात करें तो हमें देख सकते हैं एब्डोमिनल एरिया में है। सो इफ वी राइट सम इंट्रोडक्टरी पार्ट्स तो क्या होगा? जो लिवर है लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसका वेट कितना है? 1.5 to 2 kg। मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है, मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म्स, and it has the highest regeneration power. This is very important points. मतलब कुछ चीजें ना जो मैं बोलती हूँ वो भी आप लोग नोट कर लिया करो। क्या पता कुछ चीज मैंने अगर गलती से या फिर बाय चांस कुछ मेरे नोट्स में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं वो चीज बोल रही हूँ when I am explaining to you, so पे अटेंशन। ऐसा नहीं कि नोट्स मिल रहे हैं वीडियो में तो हम सुन अच्छे से नहीं रहे हैं, लेकिन नोट्स हम पूरे लिख रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ चीजें हमें नोट्स में नहीं मिलती, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें उसका आंसर मिल जाता है।
सो प्लीज बी अटेंटिव इन माई क्लास। चलो, ये था सिर्फ बेसिक सा। अब हम आते हैं उसका पूरा इसमें एनाटॉमी में। लिवर, लिवर की लोकेशन हमने देखा कि वो एब्डोमिनल एरिया में होता है, ठीक है। अब इसका ये क्या है हिस्टोलॉजी, इसकी ओरिजिन क्या है। इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म। हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल में मोस्ट ऑफ द organs, most of the glands, ducts are only mainly made up of endoderm and mesoderm. Ectoderm is oftenly seen in alimentary canal. In alimentary canal, ठीक है। Now क्या वेट हमने डिस्कस किया 1.5 kg। लिवर जो है, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी में तो हमें मतलब उसकी लोकेशन है, बट वो राइट साइड में लाइज करता है, मतलब राइट साइड ऑफ अवर बॉडी इन द एब्डोमिनल कैविटी इट इज फाउंड लिवर, ठीक है। और जो लिवर है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, और हाँ, और एंडोक्राइन मीन्स जो ब्लड में अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं और अपने बॉडी मतलब बॉडी पार्ट्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। बट लिवर दोनों ग्लैंड है, मतलब वो एक्सोक्राइन भी है, थ्रू डक्ट भी पहुंचाता है, और वाया ब्लड भी उसका सिक्रीशन को पहुंचाता है। बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, ठीक है। जो लिवर है इट इज मेड अप ऑफ लेफ्ट एंड राइट लोब। सी, हम अब इसको हम हाईलाइट करते हैं। वी कैन सी दिस राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब, ठीक है, ठीक है। दो लूप्स में होता है, वेर एज लेफ्ट लूप जो है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू राइट लूप। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट कि ये पूरा सिक्स पार्ट में है, तो 5/6 पार्ट राइट लूप है, वेर एज 1/6 इज लेफ्ट लूप। तो लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट लूप। और जो लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट और राइट जो लोब है वो सेपरेट होते हैं एक लिगामेंट से। वो लिगामेंट है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। सी, ये दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और पर्टिकुलर लोब से एक पर्टिकुलर हेपेटिक डक आ रही है, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हेपेटिक डक और फ्रॉम राइट हेपेटिक डक, ठीक है। वेट, ये चीज हम इधर अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सी, हमने देखा राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब, ये है लेफ्ट लोब, और ये है राइट लोब। जो लेफ्ट और राइट लोब को सेपरेट करता है वो है क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब उसने क्या बोला है, पर्टिकुलर लोब से पर्टिकुलर हेपेटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ से एक डक्ट आएगा, यहाँ से एक डक्ट आएगा, ठीक है। अब राइट लोब के थोड़ा डाउन साइड, कलर चेंज करती हूँ, क्या होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी जो लेफ्ट और राइट लोब से जो हेपेटिक डक्ट आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, वो एक पॉइंट पे आके क्या होते हैं, एक पॉइंट पे आके क्या होते हैं, ये हो जाते हैं मिक्स, मतलब ज्वाइन हो जाते हैं, फिर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं। ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये है राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जब एक कॉमन बना, उसको बोलेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट,
ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है, उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, उसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। तो जब कॉमन हेपेटिक डक्ट कंबाइन होगा तो वहां पे सिस्टिक डक्ट भी आके हेपेटिक डक्ट में कंबाइन हो जाएगी, हेपेटिक डक्ट में कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जब लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट कॉमन, मतलब एक कॉमन पैसेज बन गया तो उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। और जब वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट भी ज्वाइन हो रही है, एट दैट टाइम वो डक्ट को हम क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट, ठीक है। अब राइट लोब में गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, वो बाइल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 टाइम्स बढ़ा देता है, increase the concentration of bile by 6 times, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट क्यों कंबाइन हो रही है, क्योंकि देखो लेफ्ट लूप से जो बाइल आ रहा है वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू आ रहा है, और जो राइट से आ रहा है वो राइट हेपेटिक डक्ट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से भी बाइल आ रहा है, यहाँ से भी बाइल आ रहा है, थोड़ा बाइल यहाँ जा रहा है, गॉल ब्लैडर में जा रहा है थ्रू सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा है और जा रहा है वो थ्रू सिस्टिक डक्ट ही होता है, मतलब जाना आना वहीं से हो रहा है, ठीक है। तो some amount of bile will go to gallbladder, Q, to increase the concentration of bile by 6 times, ठीक है। थोड़ा जाता है, then it comes back, then it join, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक नई, यहाँ पे आता है इमेजिन, यहाँ पे पैनक्रियास, इमेजिन क्या यहाँ होता है पैनक्रियास, ठीक है। फिर जो यहाँ पे मैं लेबल कर लेती हूँ, ये है पैनक्रियास, और जो पैनक्रियाट का डक्ट है उसे बोलेंगे हम पैनक्रियाटिक डक्ट, या फिर उसको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ विरसा, डक्ट ऑफ विरसा, ठीक है। अब ये भी डक्ट कहाँ पे खुलेगा, साथ में ज्वाइन हो जाएगा हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइल डक्ट में, ठीक है। अब बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जब कंबाइन हो गए और एक कॉमन डक्ट बना, तो उस टाइम पे उस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलेंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा जाके ड्यूडेनम में। कहाँ खुलेगा ये जाके, ड्यूडेनम में। तो बाइल कहाँ गया, ड्यूडेनम में, ठीक है। फिर हमें पता है ड्यूडेनम में बाइल का क्या काम होता है, अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है सॉल्ट्स, ठीक है, समझा। और हम देखो तो पैनक्रियाटिक डक्ट के पहले हमें एक यहाँ पे वॉल्व होता है या एक स्पिंचर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर ऑफ वॉल्टेन, स्पिंचर ऑफ बॉयडेन, ठीक है। और ड्यूडेनम के पहले पैनक्रियाटिक डक्ट में भी एक वॉल्व होता है, सॉरी, उसको बोलेंगे स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या काम होता है इन स्पिंचर्स का, कि वो फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मतलब कितना बाइल ज्यादा मतलब भेजना है और कितना नहीं भेजना है, तो वो एक रेगुलेट करते हैं कि कितना जरूरत है कितनी नहीं है, सो दे टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। थोड़ा सा ये हो चुका है मेसी, बट स्टिल देखो फिर से रिवाइज करते हैं। लिवर राइट और लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब बड़ा होता है, और जो दोनों लोब को जो सेपरेट करता है उसको, वो लिगामेंट को बोलते हैं हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। राइट लोब में गॉल ब्लैडर होता है जो सिस्टिक डक्ट से खुलता है, दोनों लोब और दोनों हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कंबाइन बनके बाइल डक्ट बनता है। फिर पैनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट से कंबाइन होते तो उसको हम बोलेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, देन इट विल ओपन टू ड्यूडेनम, देन इट विल ओपन टू ड्यूडेनम, समझा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आते हैं फिर से इस पे। तो हमने देखा राइट एंड लेफ्ट लोब इज सेपरेटेड बाय falciform ligament, ये वाली ligament, and this
बोथ लूप्स आर अराइज फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों डक्ट कंबाइन होके क्या बनाता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, गॉल ब्लैडर, ये भी चीज हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। ये राइट लोब के लिवर में होता है। सी, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये राइट लोब है, ये गॉल ब्लैडर है। सी, वेट, ये गॉल ब्लैडर है, ये एक सिस्टिक डक्ट खुल रहा है। ठीक है, इट इज मेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। सिस्टिक डक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में कौन सा डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट होता है। और जो गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स है ना, वहां पे माइक्रोविलाई होते हैं। हमने देखा माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, अब्जॉर्प्शन। वैसे ही गॉल ब्लैडर की जो इंटरनल वॉल पे जो माइक्रोविलाई होते हैं, वो भी बाइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, बाइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस डायग्राम में देखो, हम आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे हेपेटिक डक्ट राइट वाले, फिर लेफ्ट से आ रहे हैं, फिर ये एक कॉम्बाइन बना, फिर सिस्टिक डक्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो। नाउ सिस्टिक डक्ट इज कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम डक्टस कोलिटस बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो बाइल डक्ट है, ये जो बाइल डक्ट है, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टस, डक्टस कोलिटस। ठीक है, डक्टस कोलिटस। ठीक है, लिवर इज मेड अप ऑफ, हाँ, अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या देख रहे हैं अब हम यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रक्चर कि लिवर के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है लिवर का, कौन सा है, लिवर का फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, मतलब लिवर में कौन सी फंक्शनल यूनिट है, हेपेटो लोब्यूल। ये जो लोब्यूल होता है पॉलीगोनल शेप का होता है। ठीक है, पॉलीगोनल मीन्स लाइक दिस, पॉलीगोनल। लिवर इज मेड अप ऑफ नंबरस पॉलीगोनल्स, मतलब ऐसे लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं लिवर में। ठीक है, ये जो लोब्यूल है, इसकी जो वॉल्स है ऐसी कवर्ड होती है एक कैप्सूल में, और इस कैप्सूल को बोलेंगे हम क्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, क्लिसन्स कैप्सूल। और ये मैमिलियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। और ये जो लोब्यूल्स है, इसमें एक रेडियल रोज होते हैं। मतलब देखो, हमने देखा, वेट इधर दिखते हैं, वी हैव सी, हमने लिवर को हमें पता है हीपर भी बोलते हैं। लिवर के सेल्स को हम बोलेंगे हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में होते हैं दो न्यूक्लियस एंड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो सेल्स है वो एक रेडियल रो में अरेंज होते हैं, जिसको हम हेपेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जिसको हम हेपेटिक कॉर्ड बोलते हैं। और हर हेपेटिक कॉर्ड को हम बोलेंगे 2 सेल थिक। सी इस डायग्राम में ऐसा शेप होता है, यहाँ पे होता है क्लिप्सल कैप्सूल। ये देखो, यहाँ पे ऐसे अरेंज्ड है सेल्स। सी, हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इनके बीच में साइनाइड्स होते हैं, रेडियली प्रेजेंट होते हैं। सो इन बिटवीन द कॉर्ड्स देयर इज अ स्पेस, जिसको बोलते हैं हेपेटिक साइनाइड। मतलब जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें क्या भरा होता है, ब्लड। इट इज फिल्ड विथ ब्लड। और इस स्पेस में बहुत सारे WBCs बोलते हैं, WBCs भी रहते हैं, जिसको इस लोब्यूल में WBC को बोलते हैं हम कप्फर सेल्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इसका भी डायग्राम ले लो। यहाँ पे हमने लिवर
का पूरा 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 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ लिवर। अभी हमने स्टार्टिंग में ये बोला है कि जो लिवर है ये कम से कम, नॉट कम से कम, मोर देन 100 फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। तो देयर आर मेनी फंक्शंस, बट सम ऑफ द फंक्शंस क्या है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फर्स्ट चीज़ देखी कि जो लिवर है वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है क्या, बाइल को। ठीक है, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसका स्मॉलर स्ट्रक्चर बनाता है। फैट्स को स्टोर करता है लिवर। हाँ, एक और चीज, बहुत सारे लोगों में ना गॉल ब्लैडर नहीं होता, मतलब वो लोग निकाल देते हैं ये गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, गॉल ब्लैडर का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना। और जो लोग मतलब गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं या बिकॉज ऑफ सम रीजंस और व्हाटएवर, तो बस उनमें सिर्फ एक चीज उनको ध्यान रखनी पड़ती है कि वो लोग फैट कम खाना पड़ता है, क्योंकि फैट डाइजेशन का जो चीज जहाँ से फैट डाइजेस्ट हो रही है वो चीज उन्होंने हटा दी, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर वो फैट खाएंगे तो उनको किस चीज की ध्यान रखना चाहिए कि वो कम से कम फैट खाए। ठीक है, सो यूरिया फॉर्मेशन, लिवर, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। क्यों, कैसे प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ये लोब्यूल करता है, हमने देखा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, हेपेरिन का सिंथेसिस करता है। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन में ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स को वो सिंथेसिस करता है, ऑल क्लोथिंग प्रोटीन्स को वो सिंथेसिस करता है। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट कैल्शियम एंड गामा प्रोटीन, ठीक है। हेपेरिन को सिंथेसिस करता है, विटामिन को सिंथेसिस करता है, विटामिन ए एंड ऑल। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हमारी बॉडी को क्लीन करता है। डिटॉक्स मतलब to find out the impurities in our body and clean it, so detoxification। एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट भी कंप्लीट किया है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।